हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो परिभाषाएं मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये 12th क्लास के सिलेबस में यानी कि पेपर में सेक्शन बी में आएंगी और इस सेक्शन में 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 10 मार्क्स का ये सेक्शन है। और डेफिनेशन वाले क्वेश्चन में थ्री डेफिनेशंस 2 क्वेश्चन में आएंगी, यानी कि 4 मार्क्स का आपका ये डेफिनेशन वाला जो चैप्टर है 4 मार्क्स देगा आपको। और टोटल 10 डेफिनेशंस में से अलंकार की डेफिनेशन ऑलरेडी मैं इस चैनल पर डाल चुकी हूँ और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज परिभाषाओं में ग्राम व मूर्छना 2 डेफिनेशन करवा रही हूँ मैं आज। तो स्टार्ट करते हैं। ग्राम। भारतीय संगीत में ग्राम का मतलब है 7 स्वरों का समूह। मतंग मुनि कहते हैं कि श्रुति और स्वरों के समूह से ग्राम की स्थापना होती है। सरल शब्दों में जैसे कई परिवार मिलकर एक गांव बनाते हैं, वैसे ही निश्चित श्रुतियों और स्वरों का परिवार मिलकर ग्राम बनाता है। पुराने समय में 3 ग्राम माने जाते थे: षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। ग्राम के जो 3 प्रकार हैं उनमें सबसे पहले लेते हैं षडज ग्राम। षडज ग्राम सा से शुरू होता है। जैसे स्वर है, सा पहला स्वर है बेसिक, वो है हमारा षडज ग्राम जो हम यूज कर रहे हैं। सा रे गा मा पा धा नी, ये जो स्वर यूज करते हैं ये हम षडज ग्राम में गाते हैं। और षडज ग्राम सा से शुरू होता है, यानी पहला जो महत्वपूर्ण स्वर है, बेस स्वर है, वो है सा। षडज ग्राम का सा मुख्य स्वर है और इसमें गा और नी कोमल माने जाते हैं। ये आज के काफी थाट जैसा है। आपको ये माइंड में रखनी है बात कि षडज ग्राम का मुख्य स्वर सा है और षडज ग्राम सा से शुरू होता है। और इसमें जो श्रुति का क्रम है, श्रुतियां हैं 22, ये मैंने 11th में आपको करवाया हुआ है। तो श्रुतियां हैं 22 और 22 श्रुतियों के ऊपर स्वरों की जो स्थापना हुई है वो 4-3-2 4-4-3-2 के अनुसार हुई है। ये मैंने आपको श्रुति वाले चैप्टर में समझाया भी हुआ है। हमें सेम क्रम इसमें मेंशन करना है, 4-3-2 4-4-3-2। इसका मीनिंग है कि 4th श्रुति पर सा स्थापित है और उससे 3rd श्रुति पर रे, उससे 2nd श्रुति पर गा स्थापित है और उससे 4th श्रुति पर मा, अगेन उससे 4th श्रुति पर पा, उससे 3rd श्रुति पर धा और उससे 2nd श्रुति पर नी स्थापित है। तो षडज ग्राम का मुख्य स्वर है सा और इसमें जो श्रुति स्वर क्रम है वो है 4-3-2 4-4-3-2। नेक्स्ट है सेकंड ग्राम, मध्यम ग्राम। अब मध्यम ग्राम मा स्वर से शुरू होता है, यानी कि मा स्वर इसका मुख्य स्वर था। जैसे षडज ग्राम का जो ग्राम है सा से स्टार्ट होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। और मध्यम ग्राम में मा मुख्य स्वर, यानी मा से सीक्वेंस स्टार्ट होगा। लेकिन षडज ग्राम और मध्यम ग्राम में, दोनों ग्राम में एक डिफरेंस है श्रुति स्वर क्रम में। यदि पा स्वर जो है 17th श्रुति से कम करके 16th श्रुति पर कर दे तो वो मध्यम ग्राम बन जाता है। तो ऐसे ही किया गया कि जो पा स्वर है वो षडज ग्राम में 17th श्रुति पर था और मध्यम ग्राम में वो 16th श्रुति पर है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? श्रुति स्वर क्रम में डिफरेंस बन गया।
4-3-2 4-3-4-2 का ये श्रुति स्वर अंतराल यहाँ पर बन गया। तो मध्यम ग्राम में मा स्वर से मध्यम ग्राम शुरू होता है और पंचम स्वर इस पर जो पा स्वर है षडज ग्राम में 17th पर था और मध्यम ग्राम में ये 16th श्रुति पर है, इसीलिए इसका क्रम जो चेंज होकर 4-3-2 4-3-4-2 बन गया। तो मैं एक बार फिर बता देती हूँ। 4th श्रुति पर सा, उससे 3rd पर रे, उससे 2nd पर गा और उससे 4th पर मा, उससे 3rd पर फिर पा आ गया, क्योंकि पहले माँ 4th श्रुति पर था, अब 3rd पर आ गया, तो नेक्स्ट सीक्वेंस भी चेंज हो गया। अब वो पा और धा के बीच में जो है डिफरेंस वो बढ़ गया, यानी धा जो है 4th श्रुति पर आ गया और सेकंड एज यूजुअल जो नी है वो 2nd श्रुति पर। तो ये है मध्यम ग्राम की डिस्क्रिप्शन। अब है गंधार ग्राम। गंधार ग्राम के बारे में प्राचीन ग्रंथों में बहुत ही कम जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि धीरे धीरे यह ग्राम भूलोक से उठकर स्वर्गलोक में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि पहली बात तो इसे निषाद ग्राम माना जाता था। निषाद ग्राम मतलब इसमें नी स्वर मुख्य था। इस ग्राम में नी स्वर निषाद मुख्य था, तो इसीलिए इसको निषाद ग्राम भी कहते थे लोग। जिसे जब गंधर्व ग्राम है, जो गंधर्व ग्राम है, इसे गंधर्व लोग गाते बजाते थे और इसीलिए इसे गंधार ग्राम कहा जाने लगा। तो गंधार ग्राम का दूसरा नाम है निषाद ग्राम। लेकिन गंधर्व लोग स्वर्ग में रहते थे, तो स्वर्ग किसने देखा है? तो इसीलिए ये कहा जाता है कि गंधार ग्राम जो है भूलोक से उठकर स्वर्गलोक में चला गया, यानी आजकल इस ग्राम का जिक्र नहीं होता। बहुत कम ही ग्रंथों में इसकी जानकारी मिलती है। तो समय के साथ साथ क्या हुआ, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम लुप्त हो गए और आज केवल जो बचा है वो षडज ग्राम है। मैक्सिमम षडज ग्राम की परंपरा बची है। कहीं कहीं हमें कुछ ओल्ड सॉन्ग्स जो हैं या पुरानी बंदिशें हैं वो कुछ मध्यम ग्राम में गाई जा रही हैं, गाई जा चुकी हैं, जा भी नहीं रही, गाई जा चुकी हैं। लेकिन 99.9% जो है अब षडज ग्राम का ही प्रयोग होता है। तो गंधार ग्राम पहले ही लुप्त हो गया और मध्यम काल में मध्यम ग्राम भी लुप्त हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन है मूर्छना। मूर्छना शब्द संस्कृत की मूर्छ धातु से बना है, जिसका अर्थ है चमकना या उभरना। संगीत में इसका मतलब है कि स्वरों का ऐसा क्रम जिसे सुनकर मन मोहित हो जाए, यानी एक स्पार्क जब हम स्वरों में देखते हैं तो उसे मूर्छना कहते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है कि क्रम में गाए जाने वाले 7 स्वरों के आरोह अवरोह को मूर्छना कहते हैं, यानी स्वरों का चढ़ना व उतरना। चढ़ना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है, तो पंडित अहोबल जी ने भी कहा है कि स्वरों का ऊपर और नीचे गाना मूर्छना है। अब इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि स्वरों का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको पहले मूर्छना कहा जाता था, आज कहा जाता है आरोह और अवरोह। ये इसकी बेसिक सी लैंग्वेज जो है आपको याद रखनी है। मूल मंत्र ये है कि जो मूर्छना है वो मूर्छ धातु से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है चमकना या उभरना। और संगीत में क्या है, ऐसा क्रम जो असेंडिंग और डिसेंडिंग में हो, तो जिसे मूर्छना कहा जाता था प्राचीन समय में, आज कहा जाता है उसको आरोह और अवरोह।
मूर्छना की उत्पत्ति ग्राम से हुई। देखो, श्रुति से स्वर बने, स्वर से ग्राम और ग्राम से मूर्छना। सबसे पहले आवाजें सुनाई दी, म्यूजिकल वाइब्रेशन, उनमें से स्वरों की रचना हुई, स्वरों से समूह बना स्वरों का, ग्राम, फिर उसका आरोह अवरोह हुआ तो मूर्छना बन गई। तो मूर्छना की उत्पत्ति किससे हुई? ग्राम से। ग्राम से क्या बना? मूर्छना। तो दोनों डेफिनेशन में हम ये लाइन ऐड कर सकते हैं। मूर्छना वाली डेफिनेशन में हम कहेंगे मूर्छना की उत्पत्ति ग्राम से हुई, और ग्राम वाली डेफिनेशन में हम ऐड कर सकते हैं कि ग्राम से मूर्छनाएं बनी। तो हर ग्राम से 7 मूर्छनाएं बनी। अब 7 मूर्छनाएं का मतलब है 7 प्रकार का आरोह अवरोह बना। जैसे सा रे गा मा पा धा नी, ये स्वर है, तो सा से आरोह सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा। इसी तरीके से रे से, इसी तरीके से गा से, इसी तरीके से मा से, फिर पा से, फिर धा से, फिर नी से। तो 7 स्वर हैं, तो 7 स्वर से 7 प्रकार का आरोह अवरोह बना, तो जिसे कहा गया 7 मूर्छनाएं 1 ग्राम से। तो टोटल 3 ग्राम थे, षडज, मध्यम और गंधार। तो कुल 21 मूर्छनाएं मानी गई, लेकिन गंधार ग्राम पहले ही विलुप्त हो गया। ठीक है, बिल्कुल विलुप्त हो गया, क्योंकि उसकी जानकारी बड़ी कम थी। तो जो यूज हो रहे थे ग्राम वो थे षडज और मध्यम, 2 ग्राम थे। अब 1 ग्राम से 7 मूर्छनाएं बनी, तो 2 ग्राम से कितनी बनी? 14। तो पंडित शारंग देव ने भी कहा है कि शुद्ध और विकृत स्वरों के आधार पर मूर्छनाओं को 4 प्रकार में बांटा, जो है शुद्धा, अंतर संहिता, काकली संहिता और अंतर काकली संहिता, यानी विकृत स्वर। अब है मूर्छना के मुख्य लक्षण, यानी मूर्छना में होता क्या है। आरोह अवरोह में क्या होता है? स्वर क्रम से होते हैं हमेशा, जैसे सा के बाद रे, रे के बाद गा, गा के बाद मा, तो सीक्वेंस में एक सीक्वेंस है वो। तो ये जो ग्राम के स्वरों पर आधारित होती है क्या? मूर्छना। पहला पॉइंट है, मूर्छना के स्वर हमेशा क्रम में होते हैं। और मूर्छना जो है आधारित किस पे है, यानी उसका बेस क्या है? ग्राम। किससे बनी है मूर्छना? ग्राम से। तो तीसरा पॉइंट है कि ये कंप्लीट होनी चाहिए, यानी आरोह अवरोह। और नेक्स्ट है कि ये किसी एक स्वर से शुरू होकर 7 स्वरों तक जाती है और फिर उसी स्वर पर लौटकर समाप्त हो जाती है। यानी सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा। ऐसे ही रे से लेंगे तो रे के साथ भी यही होगा, गा वाले स्वर का भी, माँ वाले स्वर का भी। तो इसी प्रकार जिस स्वर से शुरू होगी, यानी आरोह और अवरोह जो है, आरोह स्टार्ट करेंगे तो अवरोह करके उसी स्वर पर वापस लौटना है। तो मेन क्या है इसमें अब एंड, कि आधुनिक संगीत में आज के समय में मूर्छना का अलग प्रयोग नहीं है। रागों का आधार जो है वो सा स्वर को माना गया है। बेसिक नोट्स जो हैं आजकल क्या माने जाते हैं? सा और पा। और क्यों? क्योंकि षडज ग्राम माना जाता है मेन। तो कर्नाटक संगीत में तो आज भी मूर्छना को आरोह अवरोह के रूप में ही समझा जाता है। उसी तरीके से उत्तरी भारतीय संगीत में भी आरोह अवरोह को ही मेन माना जाता है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने ग्राम की डेफिनेशन आपको समझाई और मूर्छना की डेफिनेशन समझाई, समझ आ गई होगी। नहीं तो मैं रिवाइज कर देती हूँ कि 7 स्वरों के ग्राम को मूर्छना कहते हैं। श्रुति और स्वरों का समूह ग्राम कहलाता है। ग्राम 3 प्रकार के हैं, मेन पॉइंट्स हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। षडज ग्राम में मुख्य स्वर सा होता है और उसमें श्रुति क्रम होता है 4 3 2 4 4 3 2।
और मध्यम ग्राम में मुख्य स्वर मा होता है और श्रुति स्वर क्रम होता है 4 3 2 4 3 4 2। क्यों? क्योंकि जो पा स्वर है वो षडज ग्राम में 17th श्रुति पर था और मध्यम ग्राम में 16th श्रुति पर है, तो यही डिफरेंस है दोनों ग्राम में। और गंधार ग्राम वो स्वर्गलोक का बन गया। क्यों? क्योंकि उसको गंधर्व लोग गाते थे। और मेन जो इसमें से मल्टीपल में आ सकता है क्वेश्चन, गंधार ग्राम को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर है निषाद ग्राम। गंधार ग्राम को कौन गाते थे? गंधर्व लोग। गंधार ग्राम अब प्रयोग में है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट है, ये अब नहीं है ये। और आगे है मूर्छना। अब मूर्छना का जो शाब्दिक अर्थ है मूर्छ, मूर्छ धातु से ये शब्द बना जिसका अर्थ है चमकना या उभरना। और बेसिकली क्या है, ये स्वरों का आरोह अवरोह है। और मूर्छना ग्राम से बनी, यानी मूर्छना का आधार क्या है? ग्राम। तो एक ग्राम से 7 मूर्छनाएं बनी, यानी 7 प्रकार का आरोह अवरोह बना। और 3 ग्राम थी तो 21 मूर्छनाएं मानी गई, जिसमें 2 ग्रामों का प्रयोग हुआ और षडज और मध्यम ग्राम का। तो बेसिकली 14 मूर्छनाएं अब मानी जाती हैं। और आज जो हम यूज कर रहे हैं वो षडज ग्राम कर रहे हैं और षडज ग्राम 1 ग्राम से 7 मूर्छनाएं मानी जाती है। अब इसके लक्षण क्या है मूर्छना के? कि स्वर हमेशा क्रम में होंगे, यानी सीरियल वाइज होंगे, सा के बाद रे के बाद गा के बाद मा। और जो मूर्छना है वो ग्राम के स्वरों पर आधारित होती है। नेचुरल है कि श्रुतियों से जो स्वर बने हैं, स्वरों का ग्राम बना है, तो ग्राम में स्वर है, वही मूर्छना में प्रयोग हो रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि मूर्छना कंप्लीट होनी चाहिए, आरोह और अवरोह। और लास्ट में है कि ये जिस स्वर से शुरू होती है मूर्छना उसी स्वर पर अवरोहित होकर वापिस आ जाती है। तो ये था ग्राम और मूर्छना। तो ये डेफिनेशन जो हैं अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दी है। अब यदि आपको समझ आ गई है तो इसको दोबारा सुने, 2-3 बार सुने और लिख के देखें, ज़रूर लर्न हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल और मोटिवेशन देने के लिए लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।